ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 8 न्यू बुक से बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल जो है, क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, एक एपी, और एपी की टर्म्स क्या क्या दी हुई है? 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में यही है ना क्वेश्चन, और नई और पुराने बुक में हो सकता है चेंज हो, ये मैं नई बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 10 ये लास्ट में और भी कुछ लिखा है क्या? -62, ओके। और इस एपी की लास्ट टर्म भी आपको दे रखी है -62, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ जल्दी से, क्या पूछा है, पढ़ के बताओ। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर सबको? ओके, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले जो एपी दिख रहा है ना, हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -3। डी जो है वो A2 माइनस A1 से निकलता है, तो 10 माइनस 7 मतलब क्या आ जाएगा? नहीं, उल्टा लिखा ना मैंने, 7 माइनस 10 आएगा। 7 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा? -3। समझ गए ये? अब ये जो डी मिला, इसको हम नेगेटिव कर देंगे, मतलब इसका साइन बदल देंगे, इसका साइन बदल देंगे। तो अभी कॉमन डिफरेंस कितना आया था? -3। साइन बदलोगे तो क्या बनेगा? +3। समझ में आई ये चीज? अब वो जो +3 मिला, उस +3 को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। मतलब सबसे पहले लिखेंगे -62 और इसमें +3 करो, तो अगला नंबर क्या आएगा बताओ? -59। अगला नंबर क्या आएगा बताओ? -56 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया है पता है? मैंने इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? जो पहले फर्स्ट से लास्ट जा रहा था, अब वो लास्ट से कहां जा रहा है? फर्स्ट टर्म की तरफ जा रहा है। समझे ये चीज? तो आप पहला काम क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस निकालोगे और उससे एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे। अब आपको चाहिए 11th टर्म इस एपी की। तो 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A11 इज इक्वल टू क्या होता है? A + 10D, यही होता है। अब यहां पर A की वैल्यू तो आपको दिख गई। A की वैल्यू क्या लोगे यहां पर? -62। D की वैल्यू क्या लेंगे? +3, नया वाला लेंगे, -3 नहीं लेंगे। साइन चेंज करने के बाद जो मिला वो लेंगे, और ये दोनों को पुट कर देंगे यहां पर। तो A11 इज इक्वल टू -62 + 10 इंटू +3, यही हो जाएगा। फर्दर क्या आएगा बताओ जल्दी? -62 प्लस ये कितना हो गया? 30। फाइनल आंसर -32, ये हो जाएगी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और प्रोसेस यही फॉलो करना चाहिए। एक और तरीका है, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, उसमें सीधा फॉर्मूला बता दिया जाता है लेकिन ये यूज करो, बेटर है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर लो। किसने किसने बना लिया था इसको पहले ही? कैसे बनाए तुम लोग? अच्छा, हाँ, ये तरीका भी ठीक है। हाँ, पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये हो गया, हटा दो फिर इसको। मैं शेयर्स बनाएगी नहीं होमवर्क? क्यों? चलो पनिशमेंट दूंगा आज तेरे को। हाँ, वो nth टर्म रूल से कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, वो वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसी को फॉलो करो, ठीक है। वो भी सही है, हाँ। हटा दो इसको, मैं बाद में कभी बताऊंगा उसको मैं, और जब सेकेंड टाइम इसको पढ़ाऊंगा तो। अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 कहां तक हुआ था हमारा, बताओ जल्दी। 5.2 कहां तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था। एग्जाम्पल 9 बताऊंगा, रुक जा अभी। पहले इसके क्वेश्चन कर ले, फिर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ था, जल्दी से चेक करो। 5 का 2 बन गया था क्या? बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? आपको एक एपी दिया हुआ है, एपी की टर्म्स है 18। नेक्स्ट टर्म क्या है?
15.5, नेक्स्ट टर्म क्या है 13, एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म कितनी है -47, ये लास्ट टर्म है। और क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू आपको निकालनी है यहां पर। क्लियर ये चीज, क्या क्या चीज दी हुई है, तो पहले आपको ये ए या फिर A1 जो बोलो वो दिया हुआ है। ए इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 18, ये हो गया A2 सेकेंड टर्म। A1 A2 से क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो उसके पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो कितना हो जाएगा ये 31/2। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, ओके। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 लगाते, तो यहां पर A2 मतलब 31/2 माइनस A1 मतलब ये हो गया 18, तो D इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 31 माइनस 36, मतलब कितना आ जाएगा -5/2, ये आ गया कॉमन। समझ गए यहां तक सभी, ओके। इसके बाद nth टर्म जो है वो भी हमको दी हुई है। nth टर्म कितनी है -47, ठीक है, ये भी मिल गया nth टर्म an, ओके। अब ये सारी चीजों को यूज करेंगे, इन तीन चीजों को यूज करेंगे, और हमको मिल जाएगा n। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज होगा। इसमें पुट करते हैं, an के प्लेस पे आ जाएगा -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1, डी के प्लेस पे आ जाएगा -5/2। क्लियर, तो ये -18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -47 माइनस 18 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5। इस चीज को एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। मैंने क्या किया, 18 को उधर भेजा तो क्या हो गया वो -18, ये -5/2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, तो -5/2, और यहां पर क्या आया n-1। इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, -65 इज इक्वल टू -5/2 n-1। अब देखो दोनों तरफ में माइनस माइनस साइन है, आप चाहो तो यहीं पर काट सकते हो दोनों माइनस को, नहीं काट रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैसे करके भी कट जाएगा। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 65 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू n-1। 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। 27 कौन बोला 25, प्रणव यही गलती करता है हर बार। ठीक है, सबको क्लियर ना, जल्दी कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जयती क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो, जल्दी बताओ। शौर्य देखो समझ में आया है क्या, पिछली क्लासेस का कुछ ध्यान है ये फॉर्मूले वगैरह, है ना, हाँ ठीक है। एपी की पहली क्लास भी अटेंड किया था ना, हाँ ठीक है। ओके हटा दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग, जल्दी करो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रखना, मैं पूछूंगा क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या फाइंड आउट करना है, चेक करना है। निखिल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रख, हो गया, सॉल्व कर रहा है, कर लिया, क्या आ रहा है आंसर, यस या नो, ओके, एन की वैल्यू, ठीक है, ठीक है नेक्स्ट ट्राई करो, फिर आगे बनाते चलो, पूरा बना के आगे गया।
इसमें से देखिए एपी के क्वेश्चंस कुछ एक अगर हो गए तो सॉल्व, इसको हटा दूं मैं। हाँ, इस पूरे में भी एक ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन पढ़ेगा? हाँ नीलेश पढ़ क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया? क्या करना है आपको? आपको चेक करना है कि -150 जो है वो जो एपी दिया हुआ है उसकी टर्म है या नहीं। तो एपी क्या दिया हुआ है हमको? 5 2 ये हमको एपी दिया हुआ है। तो इस एपी में -150 आएगा या नहीं आएगा, ये हमको चेक करना है। समझ गए क्या करना है? हाँ, जैसे अगर मैं पूछूं इस एपी में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो बताओ जीरो आएगा क्या इस एपी में? नहीं आएगा। इसके बाद कौन सा टर्म आएगा? -1, जीरो स्किप हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? वैसे ही -150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, ये हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमको दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे कि ये nth टर्म है, मतलब ये आएगा, ये हम मान के चल रहे हैं कि nth पोजीशन पे आएगा। अब n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। n क्या बताता है? पोजीशन बताता है। अगर n की वैल्यू मान लो 20 आई, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 20th पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर मान लो n की वैल्यू आ गई 21/5, तो क्या 21/5 जो पॉइंट में वैल्यू आ रही, क्या वो कोई पोजीशन को बता सकता है? नहीं बता सकता। इसका मतलब ये उस एपी में नहीं आएगा। समझ गए ये चीज? मतलब n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इसका टर्म है, अगर नहीं है तो ये उसका टर्म नहीं है। बस इतना ही करना है। तो अब हम क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला यूज करते। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। इसमें ए एन की जगह पे रख देंगे -150। ए की जगह पे क्या रखेंगे बोलो जल्दी? 11। और डी की जगह पे क्या रखेंगे? -3। और डी की जगह पे आ जाएगा -3। चलो कैलकुलेट करो और एन की वैल्यू निकाल के बताओ। कट नहीं रहे? ठीक है, ठीक है, तो नहीं होगा उसका। हाँ, देखो उसको कुछ क्वेश्चन हो गया क्या है -1। ठीक है, ये माइनस माइनस कटेगा, -1 हो जाता है, +1 हो जाएगा। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर इसको इधर भेजा तो इधर पे ये -161 हो गया। इधर पे इसको -3 टाइम्स n-1 लिखा हो, ऐसा किया। फिर ये माइनस और ये माइनस को काट दो। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 161/3 इज इक्वल टू n-1। -1 को इधर भेज दो तो 161/3 +1। अब चाहो तो यहीं पर डिवाइड कर दो, चाहो तो एलसीएम लेके डिवाइड करो, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर यहीं पर ऐड कर रहे हो यहां पर पहले, तो 161 + 3 ये हो जाएगा। तो मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 164/3। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12.66 ऐसा ही आ रहा है। मतलब कि ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। कितने क्वेश्चन बना लिया निखिल उसमें से? 8th हो गया तेरा? 7th भी हो गया, 8th भी हो गया, 9th वो भी हो गया? घर से बना लिया था क्या? ओके, चल मैं तेरे को क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो बनाना, ठीक है? देख पेज नंबर 126 निकाल। पेज नंबर 126। ठीक है, हाँ उसकी प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे।
ओके, ये हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 सबने पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक बार जल्दी से चेक करते हैं। प्रणव बता जल्दी से पढ़ा। 31st टर्म ऑफ एपी मतलब A31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर सबको ये? हाँ आगे पढ़ो। हुज 11th टर्म इज 38 मतलब क्या लिखूं मैं बोर्ड में? A11 इज इक्वल्स टू 38, और चाहो तो इसको A+10D ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बाद में वही लिखना ही है एक्चुअल में। ठीक है, सेकेंड 16th टर्म इज 73 मतलब A+15D। तो आपको ये सब दिया हुआ है, आपको A31 निकालना है। ठीक है, तो जो A31 होगा वो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा A+30D से, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला किस पे लगेगा? ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए। और वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से। तो हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो A+15D इज इक्वल टू 73, पहले ये लिखा। उसके नीचे ऊपर वाली इक्वेशन A+10D इज इक्वल टू क्या लिखा? 38। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को माइनस, माइनस करने से ए हट जाएगा और आपको डी मिल जाएगा। तो माइनस करते कैसे हैं? नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स के साइन को बदल देते। तो यहां पर ए और ये माइनस एक कट गया। 15D और -10D कितना बनेगा? 5D। और राइट साइड में 73 -38, तो ये 13 -8 मतलब ये आ गया 5। इधर से 1 गया था तो 6 -3 मतलब 3, 35 यही बनेगा। तो डी की वैल्यू 35/5, तो ये आ जाएगा 7। समझ गए? डी मिल गया। अब आपको चाहिए ए, तो ए निकालने के लिए दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में मतलब। तो यहां पर जैसे पुट करते A+10D इज इक्वल टू 31, तो A+10 डी की जगह पे कितना आ जाएगा? 7 इज इक्वल टू 31, 38 है ना ये? 38 है। ओके, तो ये हो जाएगा A+70 इज इक्वल टू 38। ये 70 इधर जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू 38 -70। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? -32। ये A की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो A और D दोनों मिल गया। अब जो आपको चाहिए वो निकाल लो। अब आपको चाहिए 31st टर्म, तो A31 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा A+30D। तो A31 इज इक्वल टू ए की जगह पे -32 +30 और डी की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा -32 +7 3 = 21 मतलब 210 हो जाएगा। अब माइनस करो इसमें से, बताओ क्या आएगा? 2 नहीं, 178। ठीक है, चलो कंप्लीट करो जिनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। ऐसी जैसे कि एग्जांपल बताया ना, ऐसी बनेगी। ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, मतलब ये जो है उसका टर्म नहीं है। क्या क्यों नहीं बनाया होगा? जैसे आप बताओ, तो ये वाला इतनी फैसिलिटी का हर बार नहीं होता। जब मेरे को याद आएगा तब अरे यार मैं दे रहा हूँ, तब यार होमवर्क चेक करना, चेक में एकदम सही करना। अगर होमवर्क
शौर्य तेरे को समझ में आ रहा है? आयुष तेरे को सब सही बनाए, चेक किया ना? यस सर, बस ये फाइल पर देख रहा है, मेरे को सही कर तो नहीं दिख रहा है आगे। दादा तेरा होमवर्क देखा? तो हो गया ये क्वेश्चन सबका। नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया ना? नेक्स्ट वाला नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। बताओ एक बार क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? पढ़ना नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए। कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन को? बताओ क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, ये बस बता दो। एपी 50 टर्म का है, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 50 है, 50 है, ठीक है। उसमें तीसरा टर्म मतलब थर्ड टर्म कितना है? 12। थर्ड टर्म को हम A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 12। लास्ट टर्म की पोजीशन क्या होगी? A50, क्योंकि टोटल 50 टर्म है, तो A50 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 106 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीजें दी हुई है। अब क्या निकालना है आपको इसमें? फाइंड द 29th टर्म। तो A29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ गए ये? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A+2D इज इक्वल टू हो गया 12। इसको हम क्या लिखेंगे? 49D इज इक्वल टू क्या हो गया? 106। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते? चेंज हो जाते। देखो एक चीज मैं जो बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आप ऐसी इक्वेशन को ऊपर रखे हो जिसके कोफिशिएंट छोटे हैं और नीचे वाले की इक्वेशन बड़े हैं, उसके कोफिशिएंट बड़े हैं, तो नेगेटिव मिलेगा आपको। समझ रहे हो ना? जैसे देखो ये 2 है और ये क्या है? -49। ये 12 है, ये क्या है? -106। तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो अच्छा ये होता है कि आप बड़े कोफिशिएंट वालों को पहले लिखो, छोटे वाले को बाद में। उससे क्या आप नेगेटिव में और पॉजिटिव वाला जो साइन का जो गलती करते हो ना, वो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या आएगा ये डिफरेंस? -47D। और इधर पे कितना जाएगा? माइनस कितना आएगा? -94। करेक्ट। ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। डी की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ, तो 47 का डबल कितना होता है? 94। तो कट जाएगा ये कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो D इज इक्वल्स टू आ गया 2। अब D मिलने के बाद अब आपको चाहिए A। तो A निकालोगे, A निकालने के लिए इसको यहां पर पुट कर दोगे। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो A+2 × 2 इज इक्वल्स टू 12। तो A+4 इज इक्वल्स टू 12। तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8, ठीक है। अब जो चाहिए वो निकाल लो। A29 इज इक्वल्स टू क्या होगा? A+28D। इसमें पुट कर दो वैल्यू। A के प्लेस पे आएगा 8 + 28, D के प्लेस पे क्या आएगा? 2। तो हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 56 और ऐड कर दो तो आंसर आएगा 64, ठीक है। स्टार्ट करो फिर आगे। जैती सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? एक्नॉलेज करो एक बार। यस सर। ओके। होमवर्क होमवर्क किया? एग्जाम्पल 1 to 10। यस सर किया है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, फोटो क्लिक यस सर। करके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, दिन का हुआ है, फटाफट एकदम। आज कितने लोगों की स्कूल चालू हुई? 2 दिन पहले से ही होगी, ठीक है।
तो 4 को भी छुट्टी होगी फिर तो फिर 5 तारीख शुभ होगा। अच्छा 7 को भी छुट्टी, गुड फ्राइडे। ओके। अच्छा, और उसके बाद फिर कब कौन सा तारीख निकल रहा है शुभ तारीख? बट फिर वो आधा महीना तो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ से जाएंगे। चलो चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो इसको। मैं इस बार क्या ना, एक स्टेप आगे चलना है तुम लोगों को स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the ninth term of AP are 4 and -8 respectively, तो क्या दिया हुआ है? पहली लाइन से क्या समझ में आ रहा है? थर्ड टर्म मतलब कि A3, और कौन सी टर्म बोल रहा है? A9, नाइन्थ टर्म। तो थर्ड टर्म कितनी दी हुई है? 4, और नाइन्थ टर्म कितनी है? -8। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? अब क्या निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में? विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी जीरो? जीरो कौन सी टर्म होगी? तो कैसे स्टार्ट करेंगे? चल निखिल बना लिया, बता। ए और डी निकाल लेंगे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसको ऐसा लिख देंगे, a+2d इज इक्वल टू 4, और इसको लिख देंगे a+8d इज इक्वल टू -8, ये लिख देंगे, और इसको सॉल्व करके ए और डी निकाल लेंगे। ये तो निकाल लोगे ना? चलो जल्दी निकाल के बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? डी। अच्छा ठीक है, और ए? मैं अभी भरोसा नहीं कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं लेकिन, ठीक है। हाँ, डी की वैल्यू -2 बिल्कुल सही है, और डी की वैल्यू -2 रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? देखिए इसीलिए मैं भरोसा नहीं करता। a+2d इज इक्वल टू 4। हाँ इधर देख प्रखर, a+2 और d की जगह पे क्या आएगा तेरा? -2, समझा कि नहीं? तो a और ये 2 और -2 कितना हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, समझा? अब ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। तो a की वैल्यू 8 आएगा ना? हम्म, ए की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ये हो गया तेरा, ए और डी मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से उस चीज पे हम जाते हैं। तो क्या पूछा? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो? ऐसे ही पूछा है क्या कि जीरो इज ए टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट? क्या पूछा है? जीरो एपी का टर्म है या नहीं, या जीरो कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? तो जीरो कौन सा टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि जीरो nth टर्म है। तो ए एन इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 0, ठीक है। अब ए एन के फॉर्मूले में पुट कर देते, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। अब इसमें ए एन की जगह पे आएगा 0, ए की वैल्यू 8 +n-1, डी की वैल्यू -2, ठीक है। अब ये 8 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा वो? -8। इधर पे -2 टाइम्स n-1, ऐसा हो जाएगा। दोनों से माइनस माइनस कट गया, इधर पे आ गया 8/2 इज इक्वल टू n-1। 2 वन जा 2 फोर जा, तो 4 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 5। दैट्स इट। तो फिफ्थ टर्म जो है इस एपी का वो 0 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रखो, फिर उसके बाद मैं समरी पूछूंगा, बताना क्या है।
age of your brother is exceeds 5 years. 3 साल ज्यादा है. उसको उसको लोगों को सीखना क्या है, इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वर्ड्स को. ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं अब. तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. तो पहले स्टेटमेंट पढ़ना. काव्य पढ़, क्या लिखा है. तो क्या बोल रहा है, 17th टर्म एक्सीड्स द 7th टर्म बाय 10th टर्म बाय 7. तो कौन बड़ा है दोनों में. 17th टर्म कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 7 बड़ा है. समझ रहे हो ना. तो 17th टर्म जो है 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है. इसका मतलब अगर मैं 17th टर्म जिसको हम A17 से रिप्रेजेंट करते हैं और 7th टर्म जिसको हम A7 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे. ये 10 है क्या. अच्छा, 10th टर्म को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 7. समझ में है कि नहीं. जैसे अगर बोले कि तुम्हारा भाई तुमसे 3 साल बड़ा है, तो तुम्हारे भाई की एज और तुम्हारी एज दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा. वैसे ही 17th टर्म 10th टर्म से 7 बड़ा है, ये मतलब हुआ उसका. समझ गए ना. अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ. इसके बाद क्या करेंगे. A17 क्या होता है, A+16D. और ये क्या होता है, A+9D. लेकिन अगर तुम लोग इसको ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा. इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है क्योंकि बाहर में माइनस साइन है. समझ गए ना, ध्यान देना इसको. अब ब्रैकेट ओपन होगा तो A+16D और यहां जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, -9D इज इक्वल टू क्या हो गया, 7. समझ गए. अब ये +A और ये -A कट गया और ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7D. यही आएगा. इज इक्वल टू क्या हो गया, 7. तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 1. तो D इज इक्वल टू आ गया 1. समझ गए ना. टेंथ मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट दी होती है, उससे इक्वेशन बनानी होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सब में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. चलो हो गया जिनका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. क्या हुआ, ये वाला. देख, n की जगह पे 1 रखेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, A1. A1 कितना आ जाएगा, 7. n की जगह पे 2 रखेगा तो क्या मिलेगा तेरे को, A2. A2 कितना आ जाएगा तेरा, 11. तो तेरे को 2 टर्म मिल गए ना. अब डिफरेंस निकाल ले. समझा कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11. ओके चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है एक बार वो देखो. Which term of this AP will be 132 more than 54th term. ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन में. Which term of the AP. अनुप उसको छोड़ दे, वो समझ गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि. सो विच टर्म ऑफ AP, आपको AP दिया हुआ है. AP कौन सा है बताओ. 3, 15, 27, 39 is 132 more than 54th term. 132 more than
54th टर्म। हाँ, तो सुनो एक मिनट ध्यान से सब। आपको बोल रहे हैं कि इस एपी में कौन सी ऐसी टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के पूछूं, इस एपी में कौन सी टर्म है जो फर्स्ट टर्म से 24 टाइम्स ज्यादा है। थर्ड टर्म, समझ रहे हो ना, ये वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म, इससे कौन सी टर्म जो है वो 24 ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड टर्म। समझ गए। तो अब इसमें क्या बोल रहे, कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से इतना ज्यादा है। तो कौन सी टर्म नहीं पता, तो क्या मानेंगे हम उसको, nth टर्म an। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म an एक ऐसी टर्म है जो कि इस टर्म से इतनी ज्यादा है। मतलब nth टर्म का और 54th टर्म का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा, 132। क्या ये समझ में आया इक्वेशन। सो पहले लिखोगे लेट द nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an माइनस a54 इज इक्वल टू 132। ठीक है, अब क्या करेंगे, an को क्या लिखेंगे, बोलो। an का फॉर्मूला क्या होता है। अरे an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ गए। माइनस a54 को क्या लिखेंगे, 53d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 132। समझ गए ना। अब ब्रैकेट खुलेगा। अब ए और डी रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो अभी मत रखो, बाद में रख देना। क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, माइनस ए माइनस 53d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132। तो देखो ये प्लस ए और माइनस ए तो यही कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब तुमको डी की वैल्यू निकालनी है तो डी यहां से निकाल सकते हो। तो देखो इन दोनों को देख के बताओ डी क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब डी की वैल्यू 12 यहां पर रख दो। तो ये हो गया n माइनस वन, इधर पे आ गया 12 और माइनस 53 और यहां पर आ गया 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 132। समझ गए। तो इसको 12 को मैं पहले भी लिख दूंगा चलेगा। तो 12 टाइम्स n माइनस वन, अभी 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12 थ्री जा 36, उसका 6 आया, यहाँ पर 3 गया, 12 फाइव जा 60 और 3 मतलब कितना हो जाएगा, 63। तो ये आ गया इज इक्वल टू 132। इसको इधर शिफ्ट करो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स n माइनस वन इज इक्वल टू 132 प्लस 636। क्या होगा दोनों का एडिशन, ये हो जाएगा 768। फिर 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 से काटेंगे इसको। कितने लोगों को 12 की टेबल आती है, जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। आती है ना। हाँ, चल प्रणव बता। 12, 12 सिक्स जा 72, तो यहाँ पर 4 बच गया और ये 8 48, तो फिर 12 फोर जा 48। ठीक है, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर, 64। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 65। दैट्स इट। तो 65th टर्म जो होगा इस एपी का वो ऐसा ऐसा होगा। समझ गए ना। चलो बनाओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना जिनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है।
क्या वो बन रहा है? अनु वो पिछला वाला हो गया ना, बचा है क्या वाला? तो उसको देख लेना, उसमें मैं सेव किया, समझ में तो आ गया था क्या? हम्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कितने लोगों ने 12th बना लिया? किसी का नहीं बना क्या? 12th नहीं बना? क्या है आंसर? हाँ। ओके, तो ये बताओ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। दो एपी है, तो पहली बात तो यहाँ पर एक नहीं, कितने एपी हैं? दो एपी। तो हम पहले मान लो एपी वन के बारे में लिखते हैं। एपी वन की जो टर्म्स है उसको सपोज मैं ए वन, ए टू, ए थ्री ऐसी लेता हूं। उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और उसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। एपी टू ये एक नई टर्म है, सेकेंड एपी है। इसकी जो टर्म है इसको कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री ऐसा लेते। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, दोनों अलग एपी है ना, तो सारी चीजें अलग होंगी इसकी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इसका मतलब मैं इसको भी स्मॉल डी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डी की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। तो जो पहला एपी है उसके 100th टर्म को किससे डिनोट करेंगे? ए और ये सबस्क्रिप्ट में आएगा 100। जो सेकंड वाला एपी है उसका 100th टर्म को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए और ये आ जाएगा 100। और दोनों का डिफरेंस मतलब क्या आ गया? माइनस। और वो कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना, दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। समझ गए? अब लगाते जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो ए स्मॉल 100 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 99 डी। और इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल ए प्लस 99 स्मॉल डी इज इक्वल टू 100। समझ गए ना ये? अब ब्रैकेट खुलेगा तो ए प्लस 99 डी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल ए माइनस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। सब थोड़ी न कटेगा, ये वाला दोनों कटेगा ना, और ये दोनों बच जाएगा। तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या बच गया? 100। समझ गए? अब तुमको निकालना क्या था? दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना था। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल ए और ये आ जाएगा 1000 माइनस कैपिटल ए और ये आ जाएगा 1000। समझ गए कि नहीं ये? अब स्मॉल ए और ये सबस्क्रिप्ट में 1000, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस, हाँ, माइनस यहां पर क्या लिखेंगे? 999 डी ऐसे ही लिखेंगे। अब ब्रैकेट फिर से खुलेगा तो ए प्लस 999 डी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस 999 डी ऐसे ही होगा। ये दोनों कट गया, क्या बचा? ए माइनस कैपिटल ए, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, वो कितनी है? 100। समझ गए ना? हम्म। ये एमसीक्यू के लायक क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना था? क्वेश्चन नहीं पढ़ा? इसमें निकालना था दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस, और क्वेश्चन में दिया था दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस। दोनों सेम आएगा। अच्छा, दोनों के 500th टर्म का डिफरेंस कितना आएगा? वो भी सेम आएगा। हाँ, डायरेक्ट लिखोगे, एमसीक्यू में आएगा तो लिखोगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर मांगेगा तो आपको ये देना पड़ेगा। समझ गए ना? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके चलो कर लो। ये 13 और 14 अच्छे क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत।
हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। चलो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इधर साइड में कर देता हूं। नेक्स्ट बना लिया क्या निखिल? 13th वाला बनाना उसको। क्वेश्चन समझ के बता मुझे क्या समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है? 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं? तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? नहीं, पहला 3 डिजिट सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 100 होता है ना। तो क्या 100 7 से डिवाइड होता है? तो उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा? क्या वो 7 से डिवाइड होता है? तो ऐसा करके निकालो कि पहला नंबर कौन सा होता है। हाँ, 105। तो 105 पहला नंबर होगा 3 डिजिट वाला जो 7 से डिवाइड हो सकता है। दूसरा नंबर कौन सा होगा? उसमें 7 ऐड कर दो, 112। ये दूसरा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तीसरा कौन सा होगा? 119। ऐसा करके आपको क्या मिल रहा है? एपी मिल रहा है। हाँ, तो पहले एपी बनाओ। समझ गए ना कैसे बनना है एपी? ओके, तो 13 क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होता है 105 है, दूसरा 112 है, तीसरा 119 है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हाँ, अब ये बताओ कि आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। तो क्या 999 7 से डिवाइड होता है? नो। तो अच्छा, 999 को मान लो हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलो चेक करते। 7 1 जा 7, यहां पर क्या जाएगा? 2 और ये हो गया 9। 7 4 जा 28, ये आ गया 1 और ये हो गया 9। 7 2 जा कितना हो गया? ये 14। मतलब क्या बच गया? 5। तो 5 रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर मैं यहां पर मान लो इसमें से 5 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? ये 994। अब क्या 994 जो है वो 7 से डिवाइड होगा? यस, वो होगा। तो आखिरी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा? 994। समझ गए? एक एक माइनस करके चेक करने से अच्छा है जो रिमाइंडर आया उसी को सब्सट्रैक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है ये तो समझ गए, एपी क्या बन रहा है। क्वेश्चन में क्या निकालना है ये बताओ। कितने टर्म से एन निकालना है? सही बोले, समझ गए ना ये। एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम वही जो फॉर्मूला, इकलौता फॉर्मूला जो अभी तक अप्लाई कर रहे हैं, ए एन का, वो यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। इसमें ए की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 105। और डी की वैल्यू आपने देख ली है, वो क्या है? 7। और ए एन क्या लेंगे? 994। इसको पुट कर दो। तो 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n-1। अच्छा, n-1 और d की जगह पे आ जाएगा 7। तो ये इधर चले जाएगा, ये माइनस होगा। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n-1। तो क्या आएगा इसका डिफरेंस? 14 में से 5 गया, मतलब ये बचा 9, 8, 8। 7 8 9 कैसे बचा? अच्छा, 127 is equals to n-1. So you will get n is equals to 128. So there are 128 terms
So there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हो। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट इसी के जैसा है। अच्छा, मैं समझा देता हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं है उनको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो पढ़ लिया। क्वेश्चन में लिखा है कि 10 और 250। पढ़ लिया अनु क्वेश्चन? 10 और 250 इसके बीच में कितने नंबर है जो कि 4 के मल्टीपल है? इसका मतलब 4 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर जो 10 के बाद आता है और 4 से डिवाइड हो सकता है 12। अगला नंबर कौन सा आएगा? 16, 20। तो एपी मिल गया तुमको। आखिरी नंबर कौन सा आएगा? 248। समझ गए? और क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स n। तो जो यहां किया वही करना है अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट बनाओ। दो एपी दिया हुआ है ना, तो दोनों की एनएफ टर्म को बराबर करना है। वैसे अलग अलग नोटेशन देना, स्मॉल ए कैपिटल ई, स्मॉल डी कैपिटल डी, लेकिन दोनों के एन जो है बराबर होंगे। मतलब स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल ए। क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा बना रहा है? क्या बोल रहा है? आगे ना N60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हटा रहा हूं उसको मैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, एक बार देखना। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, एक बार इसलिए ध्यान से सुनना। 15 करना है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन पढ़ तो एक बार, प्रणव पढ़ क्वेश्चन। हम्म 63, 65, 67, सो ऑन। हम्म आर इक्वल। तो आपको दो एपी दिया हुआ है, एक पहला AP1, दूसरा AP2। अब बोल रहा है एन की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। मतलब एन की कौन सी वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म आपस में इक्वल होगी। तो मैं मान लेता हूं इसमें आगे चल के कोई nth टर्म आ रही an, इसमें भी आगे चल के कोई nth टर्म आ रही कैपिटल एन, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां पर स्मॉल ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन, समझ गए? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्मॉल ए एन, इसका एक्सपांशन करते हैं जनरल टर्म का, तो क्या होता है, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या होता है, कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ऐसे ही होगा। अब स्मॉल ए की वैल्यू फर्स्ट एपी से मिलेगी, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 63। स्मॉल डी की वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। ये आ गया, समझ गए? कैपिटल ए की वैल्यू तुमको यहां से मिल जाएगी, वो कितना हो गया, 3। और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। कैपिटल डी है ना, कैपिटल डी आ जाएगा 7। ये सारी चीजें यहां पर रख दो। तो स्मॉल ए की जगह पे मैंने रखा 63 प्लस एन माइनस वन, स्मॉल डी की जगह पे रखा मैंने 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए की जगह पे रखा मैंने 3 प्लस एन माइनस वन, कैपिटल डी की जगह पे मैंने रख दिया 7। समझ गए ये? अब सॉल्व करते इधर उधर शिफ्ट, पहले ब्रैकेट खोल लेते। 63 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2n-2, इधर पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7n-7, ऐसा ही होगा। तो 63 - 2 कितना हो जाएगा, ये 61 प्लस 2n, इधर पे कितना हो जाएगा, ये -4, तो 7n-4। ठीक है, अब n वाली टर्म को एक तरफ करते, तो उसके लिए मैं 2n को इधर भेज देता हूं और -4 को इधर भेज देता हूं। तो 61 ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 7n-2n, तो ये क्या हो जाएगा, 5n, और इधर पे ये कितना आ जाएगा, 65, जिससे आपको n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 13। बिल्कुल सही। ठीक, आगे सॉल्व करो फिर नेक्स्ट। अच्छा, टाइम हो गया है ना, ओके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है, होमवर्क कैसे दूं मैं, होमवर्क चलो व्हाट्सएप करता हूं मैं, ठीक है, दूसरी बुक से किसी। ओके।